हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यून क्लासेस। आज फिर से नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए इंटरेस्टिंग क्लास के लिए तैयार हो जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं। इससे खाने से स्टार्ट करना है क्या मैम? अरे भाई, क्या है ये? खाने की इच्छा हो गई? जो नॉन वेजिटेरियन है उनकी हो गई होगी। ये है स्टूडेंट चिकन। मैम चिकन को कैसे ले आए क्लास में? भाई क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आपको सिखाना है। चिकन, चिकन क्या है? नाउन। बट नाउन में भी दो टाइप है। कैसा है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? ये मेरा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएंगे कि चिकन कैसा नाउन है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। क्लियर? चिकन्स हो सकता है क्या? चिकन होता है क्या? होता है तो कब होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो भाई, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। ऐसे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, शानदार कॉन्सेप्ट आपको आज की क्लास में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है चिकन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। दूसरा, रोस्ट चिकन तो सुना होगा। रोस्टेड या रोस्ट, कौन सा सुना है बच्चे? रोस्टेड या रोस्ट, कौन सा होता है चिकन? रोस्टेड होता है या रोस्ट? ये भी रिप्लाई करना है। ठीक है? मैम बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल ऐसा मजा आएगा इंग्लिश पढ़ने में कि कुछ और पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट बात करें, ये देखा होगा आपने धुंध। ये क्या हो रखी है? धुंध। धुंध को इंग्लिश में लेटिन में बोलते हैं नेबुला। नेबुला का मतलब होता है मिस्ट। क्या होता है? मिस्ट। ठीक है, एसएससी ने इस बार इससे रिलेटेड एक वर्ड पूछा है। जैसे धुंध है तो हमें क्लियर नहीं दिखेगा, है ना? जो इसका मीनिंग, धुंध होगी तो नहीं दिखेगा क्लियर। धुंध से हमें कैसा दिखाई देता है? धुंधला। वैसे ही नेबुला से बना नेबुलस। ठीक है, नेबुलस का सिनोनिम पूछा है। हिंट मैंने आपको दे दी है। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर करना है। ठीक है, लैटिन में नेबुला का मतलब क्या है? मिस्ट है स्टूडेंट। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, ये छिलके का क्या काम है यहाँ? छिलके का काम है, क्योंकि एसएससी ने इस बार थोड़ी मेहनत की है, थोड़ा कष्ट किया है, नया वर्ड दिया है छिलके से रिलेटेड। पील तो आपने सुना ही होगा, है ना? अब पील का सिनोनिम, छिलका जो है पील, उसका सिनोनिम एसएससी ने पूछा है, नया वर्ड पूछा है। ठीक है, नया कुछ सीखने में बहुत मजा आता है। तो इसका सिनोनिम आज हम पढ़ने वाले हैं, पील। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल्स का भी कोई रूल हो सकता है जमवर्ल्ड में? बिल्कुल हो सकता है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता तो आंसर भी एक ही होता, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होता तो। ठीक है, ये भी आज, इसकी एप्लीकेशन भी आज की क्लास में देखने वाले हैं। मैम आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत बहुत अच्छी होने वाली है। कमेंट जरूर करेंगे, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैटर, पॉलीज, ग्रैग। ठीक है, इन रूट वर्ड से बहुत इंटरेस्टिंग और रिपीटेडली एग्जाम में आए हुए वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं। मैटर से मैटरनिटी, मैट्रिमोनी, मैट्रियार्क, पॉलिस से सिनेपॉलिस, एक्रोपॉलिस, ग्रैग से ग्रीगेरियस, इग्रीगेरियस, कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है, सेग्रीगेट, ये वर्ड सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, ये देखो लार्ज, कोई बड़ी सी सिटी लग रही है। इस बड़ी सी लार्ज सी सिटी को क्या बोलते हैं और उसमें क्या रूट वर्ड है, वो भी क्लास में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मेरा मन कह रहा है कुछ और, मेरा पेट कह रहा है कुछ और। मन इधर भेज रहा है, पेट उधर भेज रहा है। पेट, गट, ठीक है, बेली, इंटेस्टाइन, जो स्टमक एरिया है। तो ये क्या है? गट फीलिंग क्या है? इसका ओरिजिन क्या है? ये भी आज की क्लास में पता चलेगा। गट फीलिंग, गट रिएक्शन क्या होते हैं, क्या इनका ओरिजिन है, और ओरिजिन से पढ़ने में तो बहुत मजा है। मैम एक बार कहानी सुनाती है, याद ही हो जाता है, वैसा ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंस और फोर में भी स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन रहता है, आज वो दूर कर देंगे। सिंस और फोर में क्या डिफरेंस है? क्लियर? ठीक है।
सिक्स्थ हमने 5 पेपर सेट कर लिए हैं, सिक्स्थ की बात करेंगे अब। क्लियर है ना? ठीक है, ये सेम वही जो हमने पहले डिस्कस किया है, वही जो मार्क्स का अलॉटमेंट है वो सेम वही है जो पहले था, कुछ भी अलग नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन का एंटोनिम पूछा गया है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन क्या होता है? लार्ज और कैपिटल सिटी। लार्ज कैपिटल सिटी को क्या बोलते हैं हम? मेट्रोपॉलिटन, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन के रूट की बात करें तो देखो, पॉलिस का मतलब पॉलिस का मतलब होता है सिटी, है ना। एक्रोपोलिस, नेक्रोपोलिस, सिनेपोलिस, इसके भी बात करेंगे। मैटर होता है मदर, मैटरनिटी, मैट्रिमोनी, मैट्रियार्क, ठीक है। इन सभी में रूट वर्ड क्या है? मदर। तो जो एक मदर सिटी है, जो कैपिटल सिटी है, उसको क्या बोलेंगे? मेट्रोपॉलिटन, ठीक है। हमसे पूछा गया एंटोनिम। एंटोनिम की बात करते हैं। लार्ज कैपिटल सिटी का एंटोनिम क्या होगा? नेशनल, जो नेशनल होता है, राष्ट्रीय है, वो एंटोनिम नहीं हो सकता। फेडरल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है, सेंट्रल मान ले, ये भी नहीं होता, ठीक है। इंसुलर और प्रोविंशियल, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे इन दोनों में से क्या है आंसर। देखा जाए तो दोनों इंसुलर प्रोविंशियल दोनों सिनोनिम्स है। दोनों क्या हैं? सिनोनिम है, एक दूसरे के सिनोनिमस हैं, ठीक है। बट इनमें से आंसर तो एक ही होगा, वो क्या होगा वो देखना है। कमेंट कर दिया, फिर वीडियो को पॉज करके कमेंट करना है, फिर मेरे आंसर से मैच करना है। देखो, इंसुलर और प्रोविंशियल दोनों को अगर हम देखें, जैसे अभी अमेरिका में ये चल ही रहे हैं, थे इलेक्शन कुछ दिन पहले, ये इस तरह से, ये मान लो ये अमेरिका है, ठीक है। तो अमेरिका में क्या, जो छोटे छोटे जैसे हमारे यहाँ जो छोटी जगह होती है उसको विलेज बोलते हैं, रूरल एरियाज हम बोलते हैं, रूरल, ठीक है। वैसे अमेरिका में जो छोटे स्टेट, जो छोटी सिटी है, उनको बोला जाता है प्रोविंशियल, ठीक है। और इंसुलर का मतलब भी जो छोटी जगह में रहेगा। इंडिया की बात करें तो जो एक तो मेट्रो सिटी में रहता है तो वो क्या होता है? ब्रॉड माइंडेड होता है, ओपन माइंडेड होता है, राइट। लेकिन जो गांव में रहता है वो कैसा हो जाता है? छोटी सोच का, रूढ़िवादी, नैरो माइंडेड होता है, क्योंकि वो उसी ग्रुप में रहता है, वही वो सोच हो जाती है ना। तो वो प्रोविंशियल एक मीनिंग, एक कंटेक्स्ट में इसका ये मीनिंग भी हो गया, ठीक है, जो सोच जो है नैरो माइंडेड हो। वही सेम अब इंसुलर की बात करें। इंसुलर जो है, इंसुलर में अगर रूट वर्ड देखिए तो इंसुला का मतलब होता है आइलैंड। क्या है? आइलैंड। मतलब जो टापू पे रहता है, छोटा जो टापू होता है, टापू में जो रहता है, जिसका दूसरों से कनेक्शन नहीं होता है ना। टापू पे कोई रह रहा है, एक टापू एक उधर इधर इधर, तो जो छोटे टापू पे रहता है, उसका वो बाहर लोगों से उसका कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ पर भी उन लोगों की सोच भी उस वहीं रहकर वही छोटी सोच हो जाती है, नैरो माइंडेड हो जाती है, रूढ़िवादी हो जाती है। तो उस कंटेक्स्ट में तो इन दोनों का मीनिंग सेम है, क्लियर, नैरो माइंडेड। बट अगर हम सिटी की बात करें तो मैं ये बोल रही हूँ, ये प्रोविंशियल हो गई, छोटा शहर, ठीक है, और इंसुलर हो गया छोटा टापू। क्या हुआ? इंसुलर का मतलब क्या हुआ? छोटा टापू। ये क्या हो गया? छोटा शहर बोले, टाउन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप खुद ही बता दीजिए कि यहाँ मेट्रोपॉलिटन का एंटोनिम क्या होगा? ये है बड़ा शहर, कैपिटल सिटी, लार्ज सिटी, ये है छोटा शहर, क्या होगा? प्रोविंशियल। अब स्टूडेंट देखो, ये जो चीज़ है, ये चीज़ इंसुलर और प्रोविंशियल वाली जो चीज़ है, वो किसने क्लियर की? रूट वर्ड ने। अगर आपको इंसुला का आइलैंड नहीं पता हो तो आप इन दोनों में डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे कि क्या आंसर होगा।
लेकिन जैसे ही वो आइलैंड पता चलते ही हमारा जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा कि बड़े शहर का एंटरनीम छोटा शहर होगा, ना कि छोटा टापू। क्लियर है? ठीक है। अब मेट्रो और पॉलिस से और क्या क्या वर्ड्स बने हैं वो भी हम देख लेते हैं। मैटर, मैटर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मदर। फर्स्ट वर्ड है एल्मा मैटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप बहुत बार देखते भी होंगे, न्यूज़पेपर में भी ये वर्ड देखा होगा। सीजीएल जो टीयर 1 2015 में भी ये वर्ड आया हुआ है स्टूडेंट्स, है ना। एल्मा मतलब है नरिशिंग और मैटर का मतलब है मदर, यानी एल्मा मैटर होता है बेसिकली हमारा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ से हम कोई डिग्री लेते हैं, ठीक है, और उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? एल्मा मैटर। तो वो वर्ड यहाँ नरिशमेंट कैसे हुआ इसको समझेंगे। तो जहाँ भी हम पढ़ते हैं वहाँ पर हमें एज अ मदर नरिश करते हैं, ठीक है ना। अब मदर का मतलब क्या होता है? जो अपने बच्चे को नरिशमेंट देती है, उसका ध्यान रखती है, उसको सही गाइडेंस करती है, ठीक है। वही काम यहाँ पर कौन करते हैं? कॉलेज और यूनिवर्सिटी करते हैं, बच्चों को सही गाइड करते हैं, ठीक है। समवन और समथिंग प्रोवाइडिंग नरिशमेंट लाइक मदर, मदर की तरह नरिशमेंट प्रोवाइड करे वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वेयर समबडी वेंट टू, ठीक है। न्यूज़पेपर में बहुत बार आता है कि वो अपना एल्मा मैटर विजिट करने गया, जो सेलिब्रिटी होते हैं, तो वहाँ आप ध्यान रखेंगे एल्मा मैटर। समझ में आ गया? जहाँ से आपने डिग्री ली है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो एल्मा मैटर है। क्यों? क्योंकि वो आपको एज अ मदर नरिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट मैटरनल, मैटर मतलब मदर, ठीक है, एडजेक्टिव है। तो मदर से रिलेटेड जैसे हम बोलते हैं ना मैटरनल है ये आपके रिलेट किसी से कि मैटरनल है या पैटर्नल है, पैटर्नल हो जाता है फादर से रिलेटेड, मैटरनल है मदर से रिलेटेड। नेक्स्ट मैटरनिटी, मैटर मतलब मदर, जो स्टेट है माँ बनने की जो अवस्था है दैट इज मैटरनिटी। जैसे मैटरनिटी लीव, राइट। मैट्रियार्क, मैटर मदर, आर्क मतलब रूल या चीफ, ठीक है। आर्क, मैट्रियार्क, पैट्रियार्क, ठीक है। इस तरह से आर्क जहाँ पर भी आता है वो एंशिएंट रूल या चीफ के लिए आता है। तो मदर रूलर ऑफ अ फैमिली, तो वो क्या हो जाएगा? मैट्रियार्क। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैट्रिसाइड, साइड माने टू किल, मैटर माने मदर, द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, खुद की माँ की हत्या कर देना। ऐसे लोग होते नहीं हैं, फिर भी वर्ड तो बनाया है मैट्रिसाइड, माँ से अच्छा कोई नहीं लगता ठीक है। मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनी का मतलब है मैरिज। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम मैट्रिमोनी का मतलब मैरिज है, बट इसका रूट वर्ड मैटर से क्या लेना देना है? इसका लेना देना ये है कि मैट्रिमोनी ही मदर जो बनने की अवस्था है उसका पहला फेज क्या है? मैरिज है। तभी तो आगे जो फेज आएगा मदर का, वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मैरिज से। तो वहाँ से क्या हो गया? मैट्रिमोनी। क्लियर? नेक्स्ट मैट्रन, मैटर माने मदर, अ वुमन हु मैनेजेस एन इंस्टीट्यूशन सच एज ए स्कूल और हॉस्पिटल, उसको क्या बोलेंगे? मैट्रन, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रोनिमिक, मैटर माने मदर, ओनिम का मतलब होता है नेम या वर्ड, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, एक्रोनिम, ठीक है, होमोनिम, हेट्रोनिम, पैरोनिम, इन सभी में ओनिम का मतलब क्या है? नेम या वर्ड, ठीक है। डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ मदर, डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ मदर कैसे हुआ मैम? जैसे कई बार, जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी को अंजनी पुत्र, पवन पुत्र बोलते हैं, तो वो अंजनी उनकी मदर का नाम, पवन फादर का नाम, ठीक है। तो वहाँ से जो नेम फादर फादर से डिराइव्ड हुआ पैट्रोनिमिक, मदर से हुआ मैट्रोनिमिक, पवन पुत्र पैट्रोनिमिक, अंजनी से बनेगा तो मैट्रोनिमिक।
क्लियर। नेक्स्ट पॉलिस की बात करते हैं। पॉलिस का मतलब होता है स्टूडेंट सिटी। पॉलिस मतलब सिटी। सिनेपोलिस सुना होगा आपने, थिएटर तो जाते ही है हम। सिनेपोलिस यहाँ से याद कर लेंगे, है ना। सिनेपोलिस जो मूवी देखने जाते हैं हम, तो पॉलिस मतलब क्या है, सिटी, और सिने मतलब क्या है, सिनेमा। सिनेपोलिस क्या है, सिनेपोलिस है सिनेमा की सिटी। सिनेमा की सिटी को हम क्या बोलते हैं, सिनेपोलिस। क्लियर, ठीक है। अब याद रहेगा, मेट्रोपोलिस, सिनेपोलिस। एक्वापोलिस, एक्वा मतलब वाटर, पोलिस माने सिटी। सिटी और सिटीज नियर द वाटर या वाटर सिटी क्या होगा, एक्वापोलिस। एक्रोपोलिस, एक्रोपोलिस इंपॉर्टेंट है, आपका सीपीओ में आया हुआ भी है। ये हम जो कम्युनिटी पोस्ट देते हैं वहाँ पर भी बहुत अच्छा कंटेंट हमारी टीम प्रोवाइड करवा रही है, बहुत अच्छे से इमेज के साथ में आपको कंटेंट मिलता है। तो चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। यहाँ देखो, द एक्रोपोलिस डोमिनेट द सिटी ऑफ एथेंस। ये जो सिटी है जो हाइट पे बनी होती है, एक्रो मतलब हाइट, एक्रोबैट, एक्रोबैटिक्स, एक्रोफोबिया, ठीक है, एक्रोनिम। एक्रो क्या होता है, हाइट, पोलिस माने सिटी। ऐसी सिटी जो हाइट पे बनती है उसको क्या बोलते हैं, एक्रोपोलिस। जैसे आप देखो जो कासल होते हैं, ये एग्जाम में भी आया हुआ, ये देखो, ये प्री 2018 में आया हुआ इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो कासल है, सिटाडल, फोर्ट होते हैं, तो राजा महाराजा जनरली उनको हाइट पे बनाते थे ताकि दुश्मन जब दूर से अटैक करता हुआ आए, मतलब अटैक करने के लिए आए, तो दूर से ही दिखाई दे जाए। तो आप राजस्थान में देखेंगे तो जो भी किले हैं वो बहुत हाइट पे बने हुए हैं, ठीक है। तो एक्रोपोलिस क्या हो गया, एक्रो माने हाई, पोलिस माने क्या हुआ, सिटी। अ कासल और सिटाडल दैट इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ अ हिल, उसको क्या बोलेंगे, एक्रोपोलिस। क्लियर। नेक्स्ट, कॉस्मोपोलिस। कॉस्मो का मतलब होता है स्टूडेंट यूनिवर्स, ठीक है। पोलिस माने सिटी। अ लार्ज सिटी इनहैबिटेड बाय पीपल फ्रॉम मैनी डिफरेंट कंट्रीज। यूनिवर्स से अलग अलग जगह से लोग जो हैं वहाँ रह रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज के, वो क्या हो जाएगा, कॉस्मोपोलिस। मेगालोपोलिस, मैगा जो होता है उसका मतलब होता है स्टूडेंट लार्ज। पोलिस मतलब क्या होता है, सिटी। तो अ वेरी लार्ज हैवीली पॉपुलेटेड, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हैवीली पॉपुलेटेड सिटी और अर्बन कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, मेगालोपोलिस। नेक्स्ट, मेट्रोपोलिस हम देख ही चुके हैं, द कैपिटल और चीफ सिटी ऑफ अ कंट्री और रीजन, ठीक है, कैपिटल सिटी। मेट्रोपॉलिटन, ये आपका CHSL प्री 2016 में आया हुआ था स्टूडेंट। CHSL प्री 2016 में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं आपसे, ठीक है। फिर दोबारा रिपीट हुआ है 2019 में, सिनोनिम कॉस्मोपॉलिटन और अर्बन, ठीक है। नेक्रोपोलिस, नेक्रो किसके लिए आता है, डेड के लिए। पोलिस मतलब सिटी, मुर्दा लोगों की सिटी, किसकी, मुर्दा लोगों की सिटी क्या हो जाएगी, नेक्रोपोलिस। सिमेट्री, स्पेशली अ लार्ज वन बिलोंगिंग टू एन एंशिएंट सिटी। एक एंशिएंट सिटी से बिलोंग करती हुई जो सिमेट्री है बहुत ही बड़ी, उसको क्या बोलते हैं, नेक्रोपोलिस। सिनोनिम हो गया चर्चयार्ड और ग्रेवयार्ड। ये चर्चयार्ड, ग्रेवयार्ड जो है एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, बहुत बार स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि मैम सिमेट्री में, चर्चयार्ड में, ग्रेवयार्ड में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है या बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, डिफरेंस तो कुछ होता ही है, तभी दूसरा वर्ड बनता है, ठीक है। समझेंगे क्या डिफरेंस है। चर्चयार्ड, जब सिमेट्री चर्च के अंदर हो, जब सिमेट्री चर्च के अंदर होती है उसको क्या बोलते हैं, चर्चयार्ड। यानी कब्रिस्तान जब चर्च के
अंदर है, ठीक है। ग्रेवयार्ड, जब कब्रिस्तान चर्च के पास है। बहुत बार आप देखते हो कि जो चर्च की बिल्डिंग है, कब्रिस्तान की बिल्डिंग है, बिल्कुल पास पास होती है, ठीक है, उसके लिए आता है स्टूडेंट ग्रेवयार्ड। क्लियर। सिमेट्री, सिमेट्री जो है वो होती है कि जो चर्च के पास, चर्च के अंदर नहीं होती है, स्पेशली कहीं दूसरी जगह पर होती है, उसको बोलते हैं सिमेट्री। मतलब सभी का कब्रिस्तान है, ये क्लियर है, बट डिफरेंस है। ये क्या होगा, ग्रेवयार्ड चर्च के पास, चर्चयार्ड चर्च के अंदर, सिमेट्री शहर में कहीं और। दूसरा, नेक्रोपोलिस एंशिएंट सिटी से बिलोंग करती हुई, ये डिफरेंस हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर कभी एग्जाम में वन वर्ड में आपको मेंशन करे कि सिमेट्री जो कब्रिस्तान जो चर्च के पास है, तो आपको ग्रेवयार्ड करना है, चर्चयार्ड नहीं करना है। क्लियर। मैं इस तरह से आपके सारे डाउट्स क्लियर करती रहूँगी और हम बहुत इम्प्रूव करेंगे। आप बस नोट्स बनाते चलिए और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर करेंगे। इतनी मेहनत कर रहे हैं, लाइक करने में क्या जा रहा है? क्या इतनी मेहनत जो मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ, इस मेहनत के लिए आप एक लाइक भी नहीं कर सकते? आपको लाइक ज़रूर करना है। और ये डिसलाइक करने वाले सुधरो, अगर कुछ अच्छा नहीं सीखते हो तो डिसलाइक तो मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, नेबुलस। नेबुलस, नेबुलस का मतलब होता है नॉट क्लियर, ठीक है। नेबुलस, नेबुलस बना है नेबुला से। नेबुला रूट वर्ड में मतलब होता है मिस्ट, ठीक है। तो जब मिस्ट धुंध हो जाती है तो कुछ भी क्लियर हमें दिखाई नहीं देता है, धुंधला हो जाता है, ठीक है। तो नॉट क्लियर क्या हो जाता है, नेबुलस, ठीक है। अब आंसर देखो यहाँ पे, स्टेबल नहीं हो सकता, सिनोनिम पूछा जा रहा है। फेथ मतलब फेथ, विश्वास जो फेथ है वो भी नहीं हो सकता। डियरली, डियरली मतलब वेरी मच, बहुत ज़्यादा, ये भी नहीं हो सकता। सिनोनिम होगा इसका वेग, वेग मतलब नॉट क्लियर, है ना। नेबुलस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, वेग। नेबुलस जो कोलोकेशन है वो लेता है नेबुलस कॉन्सेप्ट। नेबुलस जो क्लियर नहीं है वो कॉन्सेप्ट, नेबुलस कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, टू हैव अ गट फीलिंग, टू हैव अ गट फीलिंग। गट, गट क्या होता है स्टूडेंट्स बताओ? जो स्टोमक एरिया होता है उसको गट बोलते हैं। बिब्लिकल टाइम से ऐसा बिलीफ है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो इस एरिया में होते हैं, ठीक है। अभी तो अगर हम देखें तो ये बोलते हैं कि सारे इमोशंस माइंड के ही हैं, माइंड से ही हैं, ठीक है। लेकिन तब जो लोग थे ये मानते थे कि जो गट होता है, स्टमक एरिया जो होता है, बेली, इंटेस्टाइन, वहाँ हमारे इमोशंस डेवलप होते हैं, वहाँ से इमोशंस जनरेट होते हैं। जैसे आप देखो झूले से उतरते हो तो जैसे ही झूला नीचे आता है तो पेट में अजीब सा फील होता है, ठीक है। तो उस वहीं से ये गट बना है, ठीक है, गट फीलिंग बना है। और भी बहुत सारे इडियम जैसे लीवर से, ठीक है, इंसान का ब्रेव होना, कायर होना लीवर से डिसाइड होता है। जैसे हिंदी में भी बोलते हैं जिगरा है क्या, मतलब जिगरा है मतलब ब्रेव है, जिगरा नहीं है मतलब कायर है। तो इस पे बेस्ड भी हम इडियम करेंगे। लिली लीवर्ड एग्जाम में भी आए हुए हैं, लीवर से बहुत सारे अच्छे इडियम बनते हैं। पहले इस पे आते हैं। गट फीलिंग यानी कि जो कुछ इंट्यूशंस हैं जिनका कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है आपके पास, बस इंट्यूशंस हैं, आपको लग रहा है कि ऐसा होगा, ठीक है, उसके लिए आता है टू हैव अ गट फीलिंग। क्लियर। तो देखो यहाँ पे टू एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट, नहीं। तो जो लिटरल लेंगे गट फीलिंग मतलब पेट में कुछ गड़बड़ है तो वो नहीं है। टू हैव पेन इन द एब्डोमेन नहीं हो सकता। टू सफ़र फ्रॉम इन्फ्लामेशन नहीं। राइट आंसर है टू फील एन इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन। जो आप अंदर से आपको इंट्यूशन हो रही है कि ऐसा होने वाला है, बोलते हैं ना हम यार कोई लॉजिक नहीं है बट मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा होने वाला है, तो उसको बोलते हैं गट फीलिंग, राइट। और समटाइम्स जो हम बिना सोचे समझे बस रिएक्ट कर देते हैं उसके लिए आता है गट रिएक्शन, ठीक है।
एग्जाम्पल्स देखो, ये देखो, ये इंसान माइंड बोल रहा है, माइंड क्या बोल रहा है, ये पेट से आवाज़ आ रही है इधर, माइंड बोल रहा है इधर, तो माइंड तो कुछ और बोल रहा है, पेट कुछ और बोल रहा है, गट फीलिंग कुछ और बोल रही है, ठीक है। इसके लिए इस सिचुएशन में कंफ्यूज हुआ बैठा है ना, ठीक है। एन इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन, एन इमीडिएट और बेसिक फीलिंग और रिएक्शन विदाउट ए लॉजिकल रैशनल, उसको क्या बोलेंगे, गट फीलिंग, ठीक है। एग्जाम्पल, I have a gut feeling that something bad is going to happen when we go there. मुझे ऐसे कोई गट फीलिंग है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो कुछ बुरा होने वाला है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है, ऐसे इंट्यूशन होते हैं, उसके लिए ईडियम क्या बनेगा, गट फीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम क्या है, टेक द हीट, ठीक है। ईडियम टेक द हीट। एग्जाम्पल देखो, अक्षय इज लाइकली टू टेक द हीट फॉर हैविंग मिसकैलकुलेटेड द एक्सपेंसेस। अक्षय ने क्या किया है, एक्सपेंसेस को मिसकैलकुलेट किया है, तो उसको टेक हीट मिलने वाली है, टेक द हीट, ठीक है। टेक द हीट को समझेंगे, हीट को आप यहाँ समझें तो हीट का मतलब है इंटेंस या सीवियर प्रेशर, इंटेंस या सीवियर प्रेशर, ठीक है। सीवियर प्रेशर, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जनरली ये जो वर्ड जो बना है हीट वाला, ये बना है इस एग्जाम्पल से, इफ़ यू कांट टेक द हीट गेट आउट ऑफ द किचन। अगर आप हीट सहन नहीं कर सकते हो तो किचन से बाहर चले जाओ। मतलब किचन तो वैसे भी हम आज के टाइम बोले या पुराने ज़माने की बात करें, चूल्हे के पास रहना, गर्मी तो लगेगी। जो हम ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में एसी चल रहा है, वहाँ जितनी कूलिंग है वो किचन में तो नहीं हो सकती। अगर आप वो चीज़ नहीं सहन कर सकते हो तो वहाँ से चले जाओ। अब यहाँ हीट को हम सीवियर प्रेशर से समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर से, क्रिटिसिज्म से, कि जो आदमी किचन में काम करता है वो सबके लिए खाना बनाता है, ठीक है, हीट में, और फिर उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, अप्रिशिएट भी किया जाता है। लेकिन अगर हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, वो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो हमें वहाँ से चले जाना चाहिए। क्लियर? तो हीट को हम यहाँ पर प्रेशर से, क्रिटिसिज्म से समझेंगे या पनिशमेंट से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, टेक द हीट, कि उसने जो एक्सपेंसेस को मिसकैलकुलेट किया है, इसके बदले में उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, क्रिटिसिज्म मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, वो क्या होता है, टेक द हीट, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, रिसीव क्रिटिसिज्म, रिसीव पनिशमेंट। क्लियर? ये एग्जाम्पल हो ही गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम पूछा है राइंड, ठीक है। ये मैंने बोला भी था आपको, राइंड जो होता है वो किसी फ्रूट की आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर ऑफ फ्रूट की आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, राइंड, ठीक है। जनरली सम फ्रूट्स में, जैसे लेमन राइंड, लेमन के साथ यूज करते हैं, ठीक है। शेड क्या होता है, छाया, नहीं हो सकता। पेटल माने पंखुड़ी, ये भी नहीं हो सकता। लीफ हमने लास्ट वीडियो में किया था, जिसका रूट वर्ड फोली था, पत्ती, ये नहीं हो सकता। राइट आंसर है पील। क्लियर है स्टूडेंट्स? जंबल देखते हैं स्टूडेंट्स। जंबल की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, हर पेपर में 2 क्वेश्चन जंबल के आ रहे हैं। अब आपको मेरे साथ में रेजोनेंस में आना है, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे पढ़ चुके हैं, जो ऑनलाइन में मुझसे पढ़ रहे हैं पेड बैचेस में, उनके जैसे आपको बनना है, ठीक है। देखते ही आंसर, कॉन्सेप्ट की पे पकड़ लानी है, ठीक है। फर्स्ट देखो, दे ग्रू, यहाँ दे से, दे क्या है, प्रोनाउन, हमें क्या ढूंढना है, स्टैंड अलोन सेंटेंस। सबसे पहले फाइंड क्या करना है, स्टैंड अलोन सेंटेंस, ठीक है ना। हाँ, अब देखो बच्चा, दे ग्रू कैबेजेस, वो कैबेजेस
एंड कैरेट्स इन देयर बैकयार्ड। वो अपने बैकयार्ड में कैबेजेस और कैरेट्स उगाते थे। बी, द फैमिली वॉज वेरी पुअर। फैमिली बहुत ही गरीब थी एंड वॉज ऑलवेज हंग्री, और हमेशा भूखी ही रहती थी, बिकॉज देयर वॉज अ वॉर ऑन, क्योंकि वहाँ पर कोई वॉर चल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट सी, दे ऑल्सो हैड अ चिकन। उनके पास एक चिकन भी था। दे अगेन यहाँ पर क्या आ गया, प्रोनाउन। ठीक है, चिकन, चिकन काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल, क्या होता है? यहाँ पर हम इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे, पहले कंप्लीट कर लेते हैं जम्बल, फिर हम इस पे आएंगे। ठीक है, दे ऑल्सो हैड अ चिकन, उनके एक चिकन भी था, विच प्रोवाइडेड द फैमिली विद एग्स, जो फैमिली को एग प्रोवाइड करता था, बट स्टिल दे वर हंग्री, पर स्टिल अभी भी वो हंग्री थे। कैबेज कैरेट्स भी खा लिए, एग्स भी खा लिए, फिर भी वो हंग्री रहते थे। ठीक है, देयर कंट्री हैड बीन इन्वेडेड बाय अ फॉरेन आर्मी, उनकी कंट्री पे फॉरेन आर्मी के द्वारा इन्वेड मतलब आक्रमण, अटैक किया गया था। क्लियर? अब स्टूडेंट आप खुद ही रिप्लाई कर दो मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में कि मैम स्टैंड अलोन सेंटेंस ये है और आंसर ये है। वीडियो को यही पॉज करके आंसर करना है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, स्टैंड, दे, देयर, कौन सा है स्टैंड अलोन सेंटेंस? बी। स्टार्ट किससे होगा? बी से। स्टैंड अलोन को फाइंड किया, बी आया, ओनली वन ऑप्शन इज देयर। कितना इजी है, इससे इजी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, देखो, द फैमिली वॉज वेरी पुअर, फैमिली बहुत गरीब थी और वो हमेशा भूखी रहती थी, बिकॉज वॉर चल रही थी। ठीक है, यहाँ से वॉर चल रही पता चला। फिर आगे देखो, देयर कंट्री, देयर कंट्री किसकी? इन लोगों की। यहाँ से देयर पोजीशन शो हो रहा है, इन्वेडेड, वॉर और इन्वेडेड, यहाँ वॉर को आगे बताया जा रहा है कि वॉर क्यों चल रहा था, क्योंकि फॉरेन कंट्री ने उनके ऊपर अटैक किया था। तो बी के बाद में क्या आया? डी, बी डी नियॉन लिंक बन गए। ठीक है, नेक्स्ट, दे ग्रू कैबेजेस एंड कैरेट्स इन देयर बैकयार्ड। पहली चीज, दे ऑल्सो और स्टिल, इन दोनों हिंट से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सी वाला सेंटेंस है, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देती हूँ। हाँ, यहाँ ये लाइन ए और ये लाइन सी, यहाँ ऑल्सो आया है। तो ऑल्सो कब आता है? किसी सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए। तो ऑल्सो हैड, ये ए को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ वो बोल रहे हैं कि कैबेजेस और कैरेट्स उगाते थे, उनके पास चिकन भी था, फिर भी वो हंग्री थे। ये स्टिल, इससे क्या पता चला कि सी लास्ट में आएगा और ए उससे पहले आएगा, और ए सी बी नियॉन लिंक बन गए हैं। और देखें तो ए सी बी बच्चा एक ही ऑप्शन में है। कितना इजी है। और बच्चे इतना डरते हैं जम्बल्ड से कि मैम जम्बल्ड नहीं होते। ऐसे करेंगे तो क्यों नहीं होंगे? एक बार कॉन्सेप्ट सीख कर तो देखो। एक बार आप भी सारे कॉन्सेप्ट को अगर सीख जाएंगे तो कैसा भी जम्बल्ड हो आप सारे जम्बल्ड कर सकते हो। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखना ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आप पहले ए बी सी डी बी ए डी सी बनाएंगे, फिर देखेंगे, फिर नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आंसर स्कैन किया, क्वेश्चन देखा, स्कैन किया, आंसर, वो स्पीड लानी है हमें इंग्लिश में। ठीक है, अब चिकन पे बात कर लेते हैं। चिकन जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होता है स्टूडेंट, बोथ। जब हम चिकन बात करते हैं उसके मीट की, चिकन एक बर्ड है, ठीक है, तब क्या है? काउंटेबल, प्लूरल हो जाएगा चिकन्स। क्लियर? चिकन जब उस बर्ड का क्या है? मीट है, जो हम खाते हैं। हम नहीं, मतलब जो लोग खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ, ठीक है, जो लोग खाते हैं उनका जो मीट है उसके लिए क्या वर्ड आता है? चिकन। वो एज अ फूड खा रहे हैं उसको, तो वो जो फूड है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन जो बर्ड है वो क्या है? काउंटेबल है। जैसे अब इसका प्लूरल भी बना सकते हैं हम,
चिकन को चिकन्स कर सकते हैं, है ना। चिकन को चिकन्स करने के लिए देखो इसी सेंटेंस में मैं कर देती हूँ, दे कीप चिकन्स इन देयर बैकयार्ड, ठीक है, वो अपने बैकयार्ड में चिकन्स रखते थे। तो ये चिकन्स क्या है स्टूडेंट्स, काउंटेबल, मतलब एक से ज्यादा वहां पर जो थे मुर्गे, ठीक है, बर्ड थे, जो चिकन बहुत सारे ज्यादा हैं तो वो क्या हो जाएंगे, चिकन्स। क्लियर, मतलब वो वहां पर उस कंटेक्स्ट में हम बर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे अपन बात करें खाने की, जैसे फ्राइड चिकन होता है ना, फ्राइड चिकन होता है, रोस्ट चिकन होता है। ध्यान रखेंगे रोस्ट चिकन है, रोस्टेड नहीं है। चिकन के साथ में कोलोकेशन में रोस्ट चिकन आता है, रोस्टेड नहीं आता है, रोस्ट चिकन। क्लियर, रोस्टेड चेस्टनट्स हो सकते हैं बट चिकन के लिए क्या आएगा, रोस्ट। क्लियर है ना गाइस, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाँ अगेन जंबल का क्वेश्चन है। I saw a seed, B I saw the sapling, C I saw the sprout, D I saw the plant। ये स्टूडेंट एक सीक्वेंस है, एक नेचुरल सीक्वेंस है किसी घटना के होने की, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोल सकते हैं। दूसरा हिंट है यहाँ पर आर्टिकल का, ठीक है। आर्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जंबल को सॉल्व करने में। आर्टिकल का क्या रोल है ये मैंने जंबल की जो हाउ टू सॉल्व जंबल वाली वीडियोस दी हुई है वहाँ पर बहुत डिटेल से कराया। थोड़ा सा समझ लेंगे कि दो तरह के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट। क्लियर, जब हम किसी चीज़ के बारे में पहली बार बात करते हैं तो क्या लेते हैं, इंडेफिनेट, और उसी के बारे में आगे बात करते हैं तब क्या लेते हैं, डेफिनेट। तो यहाँ से हिंट मिल जानी चाहिए थी। स्टार्ट किससे होगा स्टूडेंट, ए से। ए से स्टार्ट करने के दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल नेचुरल सीक्वेंस है। पहले हम बीज बोएंगे, बीज जो है वो फूटेगा, अंकुरित होगा, कोपल बनेगी, फिर ए के बाद में आ जाएगा सी, फिर क्या बनेगा, एक यंग प्लांट जो है सैपलिंग वो हो जाएगा बी, और लास्ट में क्या बनेगा, प्लांट जो हो जाएगा डी। राइट आंसर है सी। क्लियर, डेफिनेट इंडेफिनेट को ध्यान रखेंगे। जब भी ऐसी कोई सीक्वेंस मिले तो आर्टिकल को ध्यान में रखना है। फर्स्ट टाइम बात करेंगे इंडेफिनेट, आगे बात करेंगे डेफिनेट, ठीक है। जंबल के कॉन्सेप्ट को, इंडेफिनेट, डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में, स्टैंड अलोन सेंटेंस के बारे में जानना है तो इस बुक को ज़रूर खरीदें। अमेजन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। इस बुक को करने के बाद आपकी जंबल की प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से वन वर्ड देखना है, ठीक है। हाँ, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत ही कम टाइम के लिए लास्ट करे, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस, एंडलेस तो बिल्कुल अपोजिट ही बात कर रहा है, लगातार, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं हो। इन्फिनिट, इसका प्रोनाउंसिएशन है स्टूडेंट इन्फिनिट, ये भी ये सेम वही बात कर रहा है, एंटोनिम हो गया। पूछा वन वर्ड है, इल्यूजरी भ्रम के लिए आता है, ठीक है। राइट आंसर है एफिमरल। ये वर्ड बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। CHSL 2015 में आया हुआ है, CHSL 2017 में आया हुआ है, NDA में पता नहीं कितने एग्जाम में ये वर्ड्स मैं देख चुकी हूँ और इतनी बार आ चुका है, तो इसको रट के बैठ जाना, अगली बार फिर आ सकता है। क्लियर, रूट वर्ड भी देखें तो इसमें देखो एफिमरल में रूट वर्ड जो है EPI आप लेते हो ओन, इन, एट के लिए, एपिटोम, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो एपी से बनते हैं, ठीक है। एपी हो गया, एट या ऑन, ठीक है। HEME यहाँ एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है अर्ली मैनहुड, मतलब जो जल्दी जवान हो रहा है और जल्दी मर रहा है, जल्दी बूढ़ा हो जाता है, वो क्या है, एफिमरल।
मीन्स जिसकी लाइफ, जिस चीज की लाइफ बहुत ही छोटी है, इसको बोल सकते हैं शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, बहुत ही ट्रांजिटरी है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी सी देर का है, वो क्या है, एफिमरल। एफिमरल जनरली यूज करते हैं प्लेजर के लिए, एफिमरल प्लेजर्स जो थोड़ी देर के होते हैं। नेक्स्ट इंस्टेंट, इंस्टेंट का पूछा है हमसे एंटोनिम। इंस्टेंट मतलब जो इंस्टेंट है, इंस्टेंट मतलब तुरंत, इंस्टेंट, राइट। अब एंटोनिम पूछा है यहाँ पर, सिमिलर मतलब एक जैसा नहीं हो सकता। डाइवर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं, असॉर्टेड, बहुत डिफरेंट जो है वो डाइवर्स है। प्रॉम्प्ट इसका सिनोनिम हो गया। अब देखो जहाँ पर भी सिनोनिम पूछा है वहाँ एक सिनोनिम के साथ एंटोनिम, और जहाँ एंटोनिम पूछा है वहाँ एंटोनिम के साथ सिनोनिम, हर जगह दे रहा है स्टूडेंट। ये सिली मिस्टेक से बचना है आपको, ठीक है ना। मैं बार बार पहली क्लास से ये चीज़ बोल रही हूँ, इन चीज़ों से आपको बचना है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि एग्जाम में भी याद आए कि नहीं, मैम ने बोला था, ये गलती नहीं करनी है। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग किस लेवल पे मेहनत कर रहे हैं ये आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अब इस मेहनत को अंजाम तक तो आपको ही लेके जाना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यूटी नोट्स बनाते चलिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, जो भी प्रॉब्लम है वो सेंड करते रहिए, और हमें सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। और इंग्लिश का जो डर बना दिया है ना चारों तरफ, उसको ख़त्म करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है ये हमें समझना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे नहीं बस चारों तरफ बोर लग रहा है, बोर क्या बोर लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है, हमें आ रहा है ना मज़ा, कितना मज़ा आ रहा है। जंबल फटाफट सॉल्व कर रहे हैं, रूट वर्ड से पढ़ रहे हैं, कहानी से इडियम्स पढ़ रहे हैं, और क्या चाहिए हमें, ठीक है। हमें माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेजुअल, एंटोनिम हो जाएगा स्टूडेंट ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, इंस्टेंट मतलब जो तुरंत है, ठीक है। स्टार को अगर हम देखें तो स्टार मतलब होता है टू स्टैंड, मतलब जो अभी स्टैंड कर रहा है। जैसे कौन, अगर स्टार में अगर देखें तो और भी वर्ड्स बनते हैं, कॉन्स्टेंट है, सरकमस्टेंस है, सभी में रूट वर्ड जो है स्टार जो है वो क्या है, टू स्टैंड है। नेक्स्ट, हाँ, the performances of the notable dancers and guest artists filling the blank the audience। जो परफॉर्मेंस थी, नोटेबल मतलब जो फेमस हैं, प्रोमिनेंट है, वेल नोन है, जो एक्सपर्ट फेमस जो डांसर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस और जो गेस्ट आर्टिस्ट है उनकी परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को क्या किया, ये यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। अब देखो, इमर्स्ड, एब्जॉर्ब्ड, ऑक्यूपाइड और एंथ्रिल्ड। इमर्स का मतलब यहाँ देखो, इम मतलब इनटू, मर्स का मतलब होता है टू डिप, किसी चीज में डिप हो जाना, ठीक है। मर्ज तो सुनते हैं ना, मर्ज मिला देना, वहाँ रूट वर्ड क्या है, टू डिप। मर्स और मर्ज मतलब टू डिप, किसी चीज में डूब जाने के लिए इमर्स्ड, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड आपने सुना होगा, घुल जाना, ठीक है। ऑक्यूपाइड मतलब कोई जगह ऑक्यूपाई कर लेना, ऑक्यूपाइड हो जाना। और एंथ्रिल्ड का मतलब होता है जब कोई चीज आपको इतनी इंटरेस्टिंग लगे, इतनी ब्यूटीफुल लगे, इतनी अच्छी लगे कि आप अपना सारा अटेंशन, सारी के सारी अटेंशन जब आप उस चीज को दे दो, वो आपको इतनी रोमांचित लग रही है कि आप अपना सारा अटेंशन दे रहे हो, तो उसके लिए आता है स्टूडेंट एंथ्रिल्ड। यहाँ राइट आंसर एंथ्रिल्ड होगा। क्यों होगा, उसका एक रीजन है कि एंथ्रिल्ड वर्ड जनरली परफॉर्मेंस के लिए आता है। जब कोई परफॉर्मेंस ऐसी हो कि बस हम उसमें उसको देखते ही रहे, मंत्रमुग्ध हो जाए, इतने रोमांचित लगे हमें वो परफॉर्मेंस कि हम भूल जाएं क्या है क्या नहीं, इतना इंटरेस्ट आए हमें, वो इंटरेस्ट हमें इंग्लिश में भी लाना है, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड आता है एंथ्रिल्ड, क्लियर। और एक कॉलोकेशन में भी इस तरह से मिलेगा आपको, एन एंथ्रिलिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ परफॉर्मेंस की वजह से, इस परफॉर्मेंस की वजह से क्या आया स्टूडेंट, एंथ्रिल्ड, ठीक है।
एंथ्रिल्ड का एक सिनोनिम है एंट्रांस। अब आप बोलोगे मैम एंट्रांस क्या, ये तो एंट्रेंस है, एंट्री वाला एंट्रेंस, एंट्रांस क्या हो गया, वही तो सेम तो है। अरे बाबू सही है वो, बट ये एंट्रेंस जो आप बोल रहे हो, जो प्रवेश है, वो नाउन के केस में इसका मतलब ये होता है, वर्ब के केस में जो एंट्रांस है वो एंथ्रिल का सिनोनिम है। क्लियर? नोट्स बनाते चले, मेरे साथ प्रॉपर रहें, आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहें और प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, ठीक है? नेक्स्ट, टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, ठीक है? टेंडेंसी क्या है? एक टाइप के लोगों के साथ में एसोसिएट होने की, मिलने की जो प्रवृत्ति है, ठीक है, झुंड में रहने की, ग्रुप में रहने की जो प्रवृत्ति है, उसके लिए पूछा गया है और ये जनरली एनिमल्स के लिए आता है, ठीक है, राइट? अब देखो ऑप्शंस है जीनियल, जीनियल होता है फ्रेंडली, चीयरफुल, ठीक है, फ्रेंडली एंड चीयरफुल। जीनियल स्माइल भी होता है, ठीक है, कोलोकेशन। हार्मोनियस, जो हार्मनी में है, सामंजस्य में है, एग्रीमेंट में है, वो हार्मोनियस होता है। सेम मीनिंग कॉन्ग्रुअस का है, जो साथ चलता है, राइट? कॉन माने टुगेदर और ग्रूज जो है वो वॉक के लिए आया है। ग्रेड जिस तरह टू गो के लिए आता है, वॉक के लिए आता है, जो कांग्रेस में भी है ना? तो जो साथ चले, जो सामंजस्य जिसके साथ हो, कोऑर्डिनेशन जिसके साथ हो, वो कांग्रेस है। फिर बचता है हमारे पास ग्रीगेरियस। राइट आंसर है स्टूडेंट ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस होता है जो मिलनसार है, कन्वीवियल है, सोशेबल है और जो स्पेशली एक तरह के ग्रुप में, जैसे जो एनिमल होते हैं वो ग्रुप में, एक तरह के एनिमल से ग्रुप में रहते हैं तो उसके लिए ग्रीगेरियस एनिमल भी आता है, ठीक है। ग्रीगेरियस में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रूट वर्ड है, वो है ग्रेग का मतलब है ग्रुप, फ्लोक, झुंड, ठीक है। और इससे बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स बनते हैं और बहुत सारे वर्ड जो मैं भी करवाऊंगी ये एग्जाम में रिपीटेडली बहुत बार आए हैं। आप देखो मैं जो मेरी मेहनत है, अब आप खुद देखेंगे आगे किस तरह से मैंने कितने एग्जाम में जो 10-10, 15-15 साल पहले भी पूछे वो भी आपको बताए हैं, ताकि हमें ये चीज़ क्लियर हो कि जो 15 साल पहले आया, बच्चों के होते हैं 15 साल पहले, आप थोड़ी आएगा। अरे वर्ड है, वो वर्ड है, वर्ड का क्या चेंज होना है, आएगा। और जो इतनी बार आ गया वो अगली बार जरूर आएगा, इसको रट के बैठना है, ठीक है। जैसे देखो ग्रैग का मतलब क्या हो गया, फ्लोक, ग्रुप, झुंड। एग्रीगेट आपने बहुत बार सुना है ये वर्ड, आप यूज भी करते हो। एग्रीगेट, आप तुम्हारा एग्रीगेट क्या आ रहा, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग थे, लेकिन एग्रीगेट क्या हुआ, है ना, कुल मिलाकर टोटल। एजी मतलब टूवर्ड, ग्रैग माने ग्रुप, टोटल कितना बना वो क्या हुआ, एग्रीगेट। नेक्स्ट कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट में देखो कौन मतलब टुगेदर, मैंने बहुत बार ये करवा चुकी हूँ वीडियो में। CON, कौन, कौन मतलब होता है टुगेदर या विद। ग्रैग का मतलब ग्रुप, जब लोग ग्रुप में इकट्ठा होते हैं साथ साथ तो उसके लिए क्या आता है, कॉन्ग्रीगेट। क्लियर, टू गैदर इनटू अ क्राउड, ग्रुप और असेंबली, ठीक है। अब देखो ये कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट और कॉन्ग्रीगेशन में सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफरेंस है ना। कॉन्ग्रीगेट क्या है, वर्ब, और कॉन्ग्रीगेशन TION सफिक्स क्या होता है स्टूडेंट, जनरली नाउन होता है, ठीक है। तो कॉन्ग्रीगेशन पीपल एट अ रिलीजियस गैदरिंग, जनरली कॉन्ग्रीगेशन जो है वो क्रिश्चियन जो चर्च में जो होता है उसी के लिए यूज करते हैं, बाकी हम कहीं भी कर सकते हैं, बट समटाइम्स कुछ कुछ वर्ड्स किसी स्पेसिफिक चीज के लिए यूज होने लग जाते हैं। अब देखो ये SSC CGL Tier 2 2014 में ये डेफिनेशन पूछी गई। अब देखो किस लेवल पे आपको मेहनत दिखाई दे रही है, आपके सिलेक्शन के लिए, आपके इंप्रूवमेंट के लिए किस लेवल पे मेहनत की है। आपको ये पता चले कि ये वर्ड किस किस एग्जाम में आया और किस किस एग्जाम में क्या डेफिनेशन आई है,
वो भी, ताकि इससे मिलती जुलती कोई भी डेफिनेशन आए या इनमें से भी कोई डेफिनेशन आए तो आप गलत ना करें। स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं हम, और आपको भी उस लेवल पे मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेना है, इस मेहनत को काम में लेना है। ठीक है, आपको सब कुछ परोस के दिया जा रहा है, ये सब कुछ मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ, आपको इससे सीखना ही तो है। सब कुछ बना के दिया जा रहा है, हलवा खाना ही तो है। ठीक है, अब देखो असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, SSC MTS 2013, CHSL 2013, LDC 2013, IS मेंस 1980। अब आपको लग रहा होगा यार मैम ये तो 40 साल पुराना है। अरे 40 साल पुराना है, फिर भी देख लो आ गया तुम्हारे। ये देखो 13 में आया हुआ है, 17 में आया हुआ है, तो वो वर्ड है, वो कैब है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इतनी बार आया है, ये उस वे में लेना है। ठीक है, पीपल गैदर टू प्रे इन अ चर्च, CPO मेंस 2013, है ना। असेंबली, ये देखो सिनोनिम पूछा गया है, CGL Tier 1 2017 में, और ये मीटिंग टैक्स असिस्टेंट 2008। अब देखा कितनी बार ये वर्ड आया हुआ है। क्वेश्चन करो, ये देखो CGL Tier 1 2017, देखते ही आंसर होना चाहिए था, क्यों। नेक्स्ट, डिसएग्रीगेट। डिसएग्रीगेट आपको इस इमेज से क्लियर हो रहा होगा शायद, है ना। डी का मतलब क्या है, रिमूव। SE का मतलब होता है अपार्ट, अवे, अलग करना। ठीक है, ग्रेग माने ग्रुप, यानी कि रेशियल सेग्रीगेशन को, इसको डी को हटा दो, जो सेग्रीगेशन है उसको रिमूव करना। रिमूव करना क्या होगा, डिसएग्रीगेट। नेक्स्ट, इग्रेजियस। इग्रेजियस, ई और EX, ये तो मैं पता नहीं कितनी बार बता चुकी हूँ। ई या EX प्रीफिक्स आता है आउट के लिए, जैसे एग्जिट। ठीक है, ग्रेग माने ग्रुप, जो पहले ग्रुप में था फिर उसको ग्रुप से बाहर कर दिया गया, क्यों, क्योंकि वो बुरा था, एक्सट्रीमली बैड, या जो ग्रुप में था ग्रुप से अलग होकर बहुत बुरा बन गया है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इग्रेजियस, एक्सट्रीमली बैड, शॉकिंग। जो लोग कुछ जो ग्रुप में रहते हैं उनमें से कुछ लोग, उनका बिहेवियर मोरल्स उस लेवल पे नहीं होते हैं तो ग्रुप से अलग भी हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इग्रेजियस। सिनोनिम देखो, नोटोरियस, हाइनस, फ्लैग्रेंट, एट्रोशियस, एफकैट। एफकैट भी दिख रहा होगा आपको। सब एग्जाम्स को कवर कर रही हूं मैं, सब जो भी SSC, बैंक, CDS, एफकैट, IAS, LDC, जो भी एग्जाम्स है जहां पर भी वर्ड्स आए हुए हैं उन सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पढ़ना है। ठीक है, एंटोनिम हो गया कंसील, गुड, माइंड, 17। ठीक है, ये देख लो, इमेज से क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट, ग्रीगेरियस। अब ये ग्रीगेरियस आपके सामने है, इसको तो इसकी लिस्ट देखो आप, कितनी बार पूछा गया है। देखो, एनिमल्स विच लिव इन फ्लॉक्स, हर्ड्स, ग्रुप में जो एनिमल्स रहते हैं उनके लिए ये आया CDS 2006, 2010, SI ग्रेड 2005, टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वन काइंड, ये सेम डेफिनेशन जो इस बार आई है 19 में, वही सेम डेफिनेशन CGL मेंस 2016 में आ चुकी थी। अगर ये मेरे स्टूडेंट को पहले पता होती तो जिसने 19 दिया तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए, वो नहीं होते। ये इतनी डेफिनेशन इसीलिए ली है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे बच्चे को, वो परेशान ना हो, उसको सब चीज़ें सिस्टमैटिक मिल जाए। स्टूडेंट मेहनत करने से नहीं डरता है, लेकिन वो इतना कंफ्यूज हो जाता है, उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है और उसको सिस्टमैटिक कैसे पढ़ना है ये उसको पता नहीं होता। और ये काम होता है एक टीचर का, जो उसको बताएगा कि इस तरह से पढ़ बच्चा, इस तरह से सिलेक्शन होगा, ये सिस्टमैटिक। अदरवाइज वो 2 महीने कुछ पढ़ता है, 4 महीने कुछ पढ़ता है, 1 साल पढ़ लेता है, फिर सिलेक्शन नहीं होता, फिर डिप्रेस्ड हो जाता है। इसमें गलती उस बच्चे की नहीं है, गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। ठीक है, जो डाइवर्ट कर देता है बच्चों को, जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। क्लियर, बच्चे को सिस्टमैटिक पढ़ाओ भाई, सिस्टमैटिक, ये कि इस तरह से पढ़। अब बोलो आप ग्रीगेरियस कभी भूलोगे क्या? ग्रीगेरियस, ग्रैग माने झुंड, जो झुंड में रहे वो ग्रीगेरियस है।
जो दूसरों से मिलना जुलना अच्छा लगता है और जो झुंड में रहता हो वो क्या है, ग्रीगेरियस है। जो सोशेबल है, ठीक है, सोशेबल, कन्वीवियल, जोवियल, कॉर्डियल, अफेबल। CHSL Tier 1 2016 में इसका सिनोनिम पूछा गया है। पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी, ये CHSL 2018 में पूछा गया है, ठीक है। एंटोनिम में रेक्लूसिव, एस्केटिक, सॉलिटरी, ये CPO मेंस 2012। इंट्रोवर्ट पूछा है CHL Tier 2017। अनसोशेबल पूछा है किसमें, CHSL Tier 2013 और CDS 2010। कितनी बार एग्जाम में आया है, अगर इसको याद करने बैठेंगे तो भी बहुत बार एग्जाम में। और सेम एफिमरल के लिए जो मैंने बोला वो भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। समझ में आया ग्रीगेरियस क्या होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं सारे कमेंट्स चेक करती हूँ, तो जो भी स्टूडेंट है सभी रिप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सेग्रीगेट, SE किसके लिए आता है, अपार्ट के लिए। ये चीज़ हमने देख ली थी डिसएग्रीगेट में। ग्रैग का मतलब ग्रुप। इस इमेज से आपको क्लियर हो गया, देखो पेपर को अलग, ग्लास को अलग, ऑर्गेनिक, प्लास्टिक सभी को अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, ठीक है। टू सेट अपार्ट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अलग करना, फ्रॉम द मेन बॉडी और ग्रुप। सिनोनिम हुआ सेट अपार्ट, आइसोलेट, सेपरेट। ये आपका स्टेनो में 2014 में आया हुआ है। एंटोनिम हुआ जॉइंट, म्यूचुअल, यूनाइट। सेक्शन ऑफिसर 2001। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले बुक, ठीक है, वर्ड पावर बुक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। वोकैब का बेस बनाने के लिए रूट वर्ड से साइंटिफिक मेथड नहीं है। ये आप अभी भी देख चुके हो कि कैसे हमने एक ग्रैग से इतने सारे वर्ड्स याद किए और सारे वर्ड्स एग्जाम में रिपीटेडली आए हुए थे। तो वोकैब का बेस बनाना है हमें वर्ड पावर से, रूट वर्ड से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। पैसिव बनाना है हमें, ठीक है। द पुलिस ब्रॉट अ सर्च वारंट व्हेन दे रेडेड हिज हाउस। पुलिस सर्च वारंट लेकर आई थी, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म हो गई है ब्रॉट। व्हेन दे, जब पुलिस ने उसके घर पे रेड किया, ठीक है, तब वो सर्च वारंट लेकर आई थी। अब देखो यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझेंगे। जो पुलिस होता है इसके पहले जनरली द यूज़ किया जाता है और इसके केस में वर्ब प्लूरल यूज़ की जाती है। ये तो पास्ट था तो ब्रॉट हो गया, पास्ट में तो हम सिंगुलर प्लूरल अलग अलग नहीं कर सकते। और आगे देखो यहाँ पर दे भी यूज़ किया, इसके लिए, पुलिस के लिए। तो हम द पुलिस को कैसा सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर, ठीक है। अब हमें पैसिव बनाना है। अब यहाँ देखो वर्ब की कौन से फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। कौन सा है, पास्ट सिंपल एक्टिव। पास्ट सिंपल पैसिव क्या होगा, वॉज, वर प्लस वर्ब थर्ड। क्लियर। सबसे पहले आते हैं डी ऑप्शन पे। डी में आया है हैड बीन ब्रॉट। ये हो गया स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट पैसिव, तो ये नहीं हो सकता, हमें पास्ट सिंपल पैसिव चाहिए। नेक्स्ट हैड रेडेड। हैड रेडेड है पास्ट परफेक्ट एक्टिव, ये भी नहीं हो सकता। ए और बी की बात करें तो दोनों में ही वॉज ब्रॉट है, बिल्कुल सही, ये भी सही है ना। वर्ब की फॉर्म दोनों में सेम है। अब ए और बी दोनों में से क्या होगा बताएं मुझे। जो भी आपका आंसर हो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तभी कमेंट कर देंगे पॉज करके, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या होगा। ये जो दोनों ऑप्शंस हैं ये जनरली स्टूडेंट के डाउट में आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये डाउट पूछते हैं, आज ये डाउट आप क्लियर कर लेना।
यहाँ इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बाय द पुलिस का है। बाय द पुलिस की पोजीशन को चेंज किया गया, यहाँ ब्रॉट के जस्ट बाद में है और यहाँ लास्ट में है। तो क्या होगा, लास्ट में आएगा या ब्रॉट के बाद आएगा, उसको समझेंगे। ये केस है स्टूडेंट रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी का। किसका है? रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। देखो यहाँ पर ब्रॉट को पुलिस के साथ रखा गया था क्योंकि पुलिस ने ब्रॉट किया किसको? सर्च वारंट को। यहाँ पर सर्च वारंट वॉज ब्रॉट, सर्च वारंट लाया गया किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। तो हमने जो दोनों थे सब्जेक्ट और वर्ब, इनको यहाँ पास पास थे, तो यहाँ भी हमने इनको क्या रखा? पास पास रखा। ये है स्टूडेंट रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। और सेकंड में हमने क्या किया? अ सर्च वारंट वाज ब्रॉट व्हेन दे रेडेड हिज हाउस बाय द पुलिस। हमने इसको इससे दूर कर दिया। तो ये एरर हो गया स्टूडेंट, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, ये एरर है, ऐसा हमें नहीं करना है। जहाँ तक पॉसिबल हो हमें उसको, उस वर्ब को उसके पास ही रखना है। क्लियर? तो सेकंड नहीं होगा, राइट आंसर होगा स्टूडेंट फर्स्ट, ए। क्लियर है? आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, आपके एग्जाम में सिलेक्शन के लिए हमारी पूरी टीम, मैं, आप जिस तरह से आप देखेंगे, जिस तरह से मैंने पेपर के सॉल्यूशन करवाए हैं, बहुत हम हार्ड वर्क करते हैं। आपको क्या करना है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये जो भी मेहनत है हमारी, उसका प्रॉफिट लें, आप उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। आप नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स बनाएं, प्रॉपर रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें स्टूडेंट। क्लियर? लाइक कमेंट तो बनता है ना। ठीक है, नेक्स्ट निधि एक्सक्लेम, हमें डायरेक्ट फॉर्म बनानी है। निधि एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। निधि ने एक्सक्लेम किया कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग थी। ये जो सेंटेंस है आपका, ये इनडायरेक्ट में है। ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म पूछिए। फर्स्ट देखो, निधि सेड टू द आर्टिस्ट दैट लुक्स, यहाँ पे एक अलग ही वर्ब आई हुई है लुक्स, जो यहाँ है ही नहीं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, बी में देखो, निधि टोल्ड हिम इन वंडर हाउ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो ठीक है, लेकिन क्या था ब्यूटीफुल? यहाँ तो पेंटिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं, तो पेंटिंग तो आनी ही नहीं चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, बी। ठीक है, डी देखो, निधि सेड टू द आर्टिस्ट इन सरप्राइज हाउ ब्यूटीफुल यू मेड। अब यहाँ पर अलग ही वर्ब आई है मेड, जो ऊपर नहीं दी गई है, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? सी। निधि एक्सक्लेम व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, इसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? इट वॉज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। क्लियर? नेक्स्ट, हमें ये इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, since it falls on the floor, her dog, a black Labrador, gulped the biscuit down. ठीक है, ये सेंटेंस बोलना चाहता है कि जैसे ही ये इट फ्लोर पर गिरा, जैसे ही वो फ्लोर पे गिरा, क्या? बिस्किट। जैसे ही वो बिस्किट फ्लोर पे गिरा, उसी टाइम तुरंत जो डॉग था उसने गल्प समथिंग डाउन, गल्प द बिस्किट डाउन, यानी कि उसने उसको निगल लिया, फटाफट निगल गया वो। क्लियर? जैसे गिरा वैसे ही खा गया, वैसे ही निगल गया। ठीक है, यहाँ पर गल्प जो है वो कौन सा टेंस है? पास्ट। यहाँ से हिंट आपको मिल जानी चाहिए, पास्ट की बात हो रही है कि बिस्किट खा निगल गया, गल्प कर गया, कौन? डॉग, और ये हो रहा है प्रेजेंट। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो बिस्किट पहले खा गया और ये फर्श पे प्रेजेंट में गिर रहा है, तो फॉल्स तो नहीं हो सकता। क्लियर? फॉल्स की जगह क्या आएगा? अब देखो, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, पास्ट सिंपल प्लस
पास्ट परफेक्ट, ये हम तब काम में लेते हैं जब एक एक्शन ऑल्डर हो, ऑल्डर के लिए पास्ट परफेक्ट और जो न्यूअर है उसके लिए पास्ट सिंपल। इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में गैप होता है, इन दोनों एक्शंस के बीच में गैप होता है, तो हम बिफोर और आफ्टर यूज करते हैं, राइट। बट यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि दोनों सिचुएशन में दोनों जो एक्शंस है, गिरना और गल्प करना, उनमें कोई गैप नहीं है, जैसे ही गिरा वैसे ही गल्प कर गया, तो दोनों में कोई गैप नहीं है। इस केस में हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल। जब दो एक्शन के बीच में टाइम इंटरवल जो है वो नेग्लिजिबल होता है, तो उन दोनों ही सेंटेंस के लिए पास्ट सिंपल आता है, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, आपने सुनना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर जो है क्या हम दोनों के एक्शंस के बीच में कोई गैप है? नहीं है। तो ये जो केस है वो किसका हुआ? पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल की देखें तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, ये नहीं हो सकता। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है ए, सिंस इट फेल। फॉल इज अ वर्ब फर्स्ट, फेल सेकंड एंड फॉलन क्या हो जाती है? थर्ड। तो पास्ट सिंपल है, हमें क्या चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म। बहुत ही शानदार एनालिसिस हम कर रहे हैं और आपको इस बार एग्जाम में सिलेक्शन लेना ही है, तो कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करनी है। और जो भी आपके किंतु परंतु जो भी डाउट्स हैं इंग्लिश को लेके, वो आप मुझे कमेंट करते रहें, उनके सॉल्यूशन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज अ क्लास हु इज एक्सपेक्टेड टू डू, ये भी इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। एक्सेप्शनली वेल मतलब एक्सेप्शनली बहुत अच्छा इन द क्विज नेक्स्ट वीक, ये एक क्लास है जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये क्विज में नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा करने वाली है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट देखेंगे अपन। ये देखो, हु जो है कंजक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु जो प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज करते हैं स्टूडेंट? पर्सन के लिए। जब एंटीसीडेंट कोई पर्सन होता है, तो यहाँ पर ये पर्सन है क्या? नहीं है, तो हु तो नहीं आएगा। मीन्स सेंटेंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डी ऑप्शन देखो ध्यान से, दैट इज एक्सपेक्टिंग टू डन, टू प्लस वर्ब थर्ड, ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकती, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, तो टू डन नहीं होगा। नेक्स्ट सी को देखो, विच आर एक्सपेक्टिंग टू बी डूइंग। पहली चीज विच आर, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में कौन सी वर्ब आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला सब्जेक्ट डिसाइड करता है। विच के पहले जो सब्जेक्ट है वो एक क्लास है, तो क्लास के लिए यहाँ पर हम आर यूज नहीं कर सकते, सिंगुलर है अ क्लास, तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर, तो ये भी कट हो गया, ठीक है। ये हु भी सही नहीं है, बी भी कट हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है ए, विच इज एक्सपेक्टेड टू डू। विच आया क्लास के लिए, क्लास सिंगुलर है तो क्या आ गया? इज। राइट आंसर क्या हो गया? ए। एग्जाम में जैसे मैंने सॉल्व किया है एलिमिनेशन से, ये प्रोसेस आपको एक्यूरेसी देगा, ठीक है, आपके नेगेटिव होने के चांसेस को जीरो कर देगा, सिली मिस्टेक को जीरो कर देगा, ठीक है। इंग्लिश में आपको एक्यूरेसी के लिए एलिमिनेशन मेथड को ही चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखेंगे, हमें एरर फाइंड करनी है। वी नोटिस्ड, हमने नोटिस किया दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन मॉल लुकिंग फॉर पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड। हमने ये चीज़ नोटिस की कि जो मॉल में ज़्यादातर शॉपर्स थे वो रेडी टू कुक फूड वाले पैकेट्स जो है उनको ढूंढ रहे थे, उनकी तलाश में थे, उनको वो चाहिए थे, राइट, क्लियर। अब देखो, ये जो सेंटेंस हुआ वी नोटिस्ड, ये क्या है? पास्ट सिंपल।
एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, पास्ट सिंपल प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पास्ट सिंपल प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जब पास्ट में दो एक्शन होते हैं, एक एक्शन जो लॉन्गर है कंटिन्यू चला जा रहा है, और एक एक्शन है शॉर्टर जो उसके बीच में होता है। तो जो लॉन्गर एक्शन है उसके लिए आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और जो शॉर्टर एक्शन है जो बीच में हुआ है उसके लिए आता है पास्ट सिंपल। इसका एग्जाम्पल भी यहीं से लेते हैं। देखो, लॉन्गर एक्शन क्या था कि मॉल में जो शॉपर्स थे उनको रेडी टू ईट, जो रेडी टू कुक फूड वाले पैकेट्स वो ढूंढ रहे थे, और ये चीज़ हमने नोटिस की। ढूंढ तो वो 2 घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, 4 घंटे से रहे होंगे, और हम मॉल में गए होंगे तो हमने ये चीज़ नोटिस की। तो हमने नोटिस की, वो किस में आया, पास्ट सिंपल। वो ये ढूंढ रहे थे, ये किस में आएगा, पास्ट, किस में आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट ऑफ द शॉपर्स तो सब्जेक्ट हो गया, मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल। क्लियर। अब इसके बाद में आनी चाहिए यहाँ पर वर्ब। वर्ब आई हुई है लुकिंग, जो क्या है, वर्ब की आईएनजी है। इसके पहले सिंपली लुकिंग तो नहीं हो सकती, हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब चाहिए, पास्ट का सेंटेंस है, कंटिन्यू एक्शन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, लुकिंग के पहले आएगा वॉज या वर, वॉज या वर लुकिंग। अब वॉज आना चाहिए या वर, वो आप बता सकते हैं कैसे, शॉपर्स, मोस्ट ऑफ द शॉपर्स की बात हुई है तो वॉज नहीं, क्या आएगा, वर। तो सही क्या बनेगा स्टूडेंट्स, वी नोटिस्ड दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल, क्या आएगा, वर लुकिंग फॉर पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड। क्लियर। सो राइट आंसर, ये जो एरर है वो किस में हो जाएगा, ए पार्ट में। क्लियर। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ वाटर्स। अब देखो स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चंस को साथ में लेने का क्या रीजन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो अगर आपका यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड था। सिंपली आप एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कर सकते थे अगर आपने उस क्वेश्चन को ध्यान से देखा होता। ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने पहले भी दिए हैं, जब क्वेश्चन का आंसर, किसी एक क्वेश्चन का आंसर किसी दूसरे क्वेश्चन में छुपा होता है। अब आपको देखते ही आंसर आ जाना चाहिए था, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स को आ भी गए होंगे, और जिनको आ गए हैं देखते ही आंसर, इसका क्या आंसर है, यही वीडियो को पॉज करके तुरंत कमेंट कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि इन स्टूडेंट को इसका देखते ही आंसर समझ में आ गया था। ठीक है। Most of voters in Taiwan seem to have once again voted for the Democratic Party and President Tsai Ing-wen। ठीक है, आंसर बता दूं या आ गया आपको, जरूरत है क्या बताने की? सिंपल है, मोस्ट ऑफ वाटर्स नहीं होगा, क्या होगा, मोस्ट ऑफ द वाटर्स। ये देखो, मोस्ट ऑफ द शॉपर्स। तो ये जो हिंट है यहाँ, उस क्वेश्चन की हिंट, इस क्वेश्चन की हिंट उस क्वेश्चन में थी। तो ये तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स थे हमारे, थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना था। ठीक है, विजिलेंट रहना था। नेक्स्ट, करेक्टली। अब देखेंगे स्टूडेंट, स्पेलिंग एरर में इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखेंगे कि सम टाइम वो करेक्ट पूछता है, सम टाइम इनकरेक्ट पूछता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, माइंड को एक मैसेज देंगे कि मुझे करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। ठीक है, यहाँ सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट देखो, करेक्ट देखनी है हमें। स्टूडियस, स्टूडियस तो गलत है, स्टूडियस होता है स्कॉलरली, राइट। तो यहाँ ये OUS नहीं आए, यू नहीं आएगा। ठीक है, स्टूडियस हो गया। मैमवा, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है मैमवा। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग होती है MEMOIR, ये डबल M नहीं आएगा। ठीक है। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में यहाँ A आएगा स्टूडेंट, रेस्टोरेंट, तो ये भी गलत है,
ये भी गलत है। राइट आंसर क्या है? बिजनेस। बिजनेस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इनकरेक्टली। देखो इसी पेपर में एक तो करेक्टली पूछ लिया और एक इनकरेक्टली, ध्यान रखेंगे। इनकरेक्टली पूछा है। इंक्लूजन सही है, इंक्लूड करना। एक्सेस ज्यादा, बिल्कुल सही। डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभाव, जैसे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स। क्लियर? तो डिस्क्रिमिनेटरी हो गया भेदभाव, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट है सपोर्टर्स। सपोर्टर्स में स्टूडेंट SUPPORTERS आएगा, ओ नहीं आएगा, यहाँ ओ की जगह क्या आएगा? ई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स क्लोज टेस्ट देखते हैं। अ सिटी predominantly made of रेड सैंडस्टोन। एक सिटी जो कि मेनली, प्रीडोमिनेंटली का मतलब है मेनली, मोस्टली। क्लियर? एक सिटी की बात हो रही है जो मेनली बनी हुई है किससे? रेड सैंडस्टोन, जो ग्रेन्स होते हैं सैंड के, उससे जो पत्थर है उससे जो बनी हुई है, लाल सैंडस्टोन से बनी हुई सिटी थी। कौन सी? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, जो लोग यूपी से हैं उन्होंने देख भी रखी होगी ये फतेहपुर सीकरी। ये राजस्थान के भी पास है, तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। लाल पत्थरों से बनी हुई सिटी है फतेहपुर सीकरी। फिलिंग द ब्लैंक, फाउंडेड इन द 16th century बाय द मुगल एम्परर अकबर। ये जो सिटी है, इस सिटी को फाउंडेड, देखो फाउंड एक तो आपने समझा होगा, फाइंड जो किसी चीज की सर्च होता है, सर्च है ना, सर्च के केस में उसकी फॉर्म बनती है फाउंड सेकंड फॉर्म, और फाउंड ही बनती है थर्ड फॉर्म। क्लियर? बट जब फाउंड अपने आप में ही फर्स्ट फॉर्म होती है, फाउंड वर्ब फर्स्ट। क्लियर? फाउंडेड, फाउंडेड ही वर्ब सेकंड, एंड फाउंडेड ही वर्ब थर्ड। ठीक है, तब इस केस में ये जो फाउंड है इसका मतलब होता है एस्टैब्लिश। क्या मतलब है? एस्टैब्लिश। क्लियर? तो सेंटेंस क्या बोलना चाहता है कि जो फतेहपुर सीकरी लाल सैंडस्टोन से बनी हुई थी, उसको एस्टैब्लिश किया गया किसके द्वारा? मुगल एम्परर अकबर के द्वारा उस सिटी को एस्टैब्लिश किया गया। क्लियर हुआ है? ठीक है, अब यहाँ पर फाउंडेड के पहले हमें एक वर्ड चाहिए। इस सेंटेंस को बोलने से और ये बाय को देखने से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये सेंटेंस क्या है? पैसिव है। पैसिव है। पैसिव कैसे? क्योंकि उस सिटी को मुगल एम्परर अकबर के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, बसाया गया था। ठीक है, एस्टैब्लिश किया गया था। क्लियर? यानी कि डूअर कौन है? अकबर है, और ये जो फतेहपुर सीकरी है ये क्या है? रिसीवर है। ठीक है, इस केस में हमें पैसिव फॉर्म चाहिए, और बात किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है? 16th सेंचुरी की हो रही है। 16th सेंचुरी में इसको एस्टैब्लिश किया गया। तो ये 16th सेंचुरी क्या है स्टूडेंट? पास्ट है। कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस। ठीक है, पैसिव चाहिए, पास्ट चाहिए। ठीक है, पैसिव पास्ट के लिए हम देखें तो हमें बी प्लस वर्ब थर्ड, बी प्लस वर्ब थर्ड चाहिए पैसिव के लिए, और ये बी की फॉर्म क्या होनी चाहिए? पास्ट में होनी चाहिए। गॉट माई पॉइंट? अब यहाँ से आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा आंसर। ये देखो, ए ग्रामेटिकली रोंग है। इज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? पास्ट की। 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी क्या है? पास्ट है, ए नहीं होगा। बी वर नहीं हो सकता, मैम आपने बोला पास्ट है, पास्ट भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो फाउंडेड हो गई, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हेल्पिंग वर्ब वर हो जाएगी, तब क्या दिक्कत है?
तब दिक्कत है स्टूडेंट यहाँ पर कॉनकॉर्ड की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। फतेहपुर सीकरी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है ना, कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आनी चाहिए यहाँ पर? सिंगुलर आनी चाहिए, ठीक है, तो वर्ब नहीं होगा, ठीक है मैम। पर मैम पास्ट में हैड क्यों नहीं हो? हैड भी तो हो सकता है, हैड फाउंडेड, ये भी तो पास्ट है। हैड फाउंडेड पास्ट की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल कर देगा, बट पैसिव की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेगा। हमें पैसिव चाहिए, हमें क्या चाहिए? पैसिव। हैड प्लस वर्ब थर्ड, हैड प्लस वर्ब थर्ड स्टूडेंट एक्टिव स्ट्रक्चर होती है पास्ट परफेक्ट की। कैसी स्ट्रक्चर है? एक्टिव। हमें चाहिए पैसिव, तो ये भी नहीं होगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन ग्रामेटिकली रोंग हो गए हैं स्टूडेंट, वर्ब भी, हैड भी और इज भी। राइट आंसर है वॉज। क्लियर? कैसे हुआ? वॉज फाउंडेड पास्ट सिंपल पैसिव बना, ठीक है, वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड, ये कौन सी फॉर्म होती है? पास्ट सिंपल पैसिव। 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, सेंटेंस पैसिव में है, तो क्या आ जाएगा? वॉज। क्लियर? नेक्स्ट, it is essentially a fortified city, filling the blank, had been the capital of Akbar, filling the blank 15 years। अब देखो सेंटेंस बोल रहा इट किसके लिए आया है? सिटी के लिए। ये जो सिटी थी ये बेसिकली फंडामेंटली ये सिटी बहुत ही फोर्टिफाइड थी। फोर्टिफाइड का मतलब होता है स्ट्रोंग, ठीक है। फोर्ट जो रूट वर्ड है वो किसके लिए आता है? स्ट्रोंग के लिए। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिटी थी। फिलिंग द ब्लैंक हैड बीन द कैपिटल ऑफ अकबर, और ये सिटी अकबर की क्या रही थी? कैपिटल, राजधानी, ठीक है, हैड बीन द कैपिटल। क्लियर? अब देखो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक की बात में देखो हमें ऑप्शन है हु, वेयर, व्हाट और विच, ठीक है। स्टार्ट करें। हु नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता बताएं? हु इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हु जो है यहाँ हमें जो वर्ड चाहिए वो इस सिटी को मॉडिफाई करने के लिए चाहिए, है ना। और हु जो है वो किसी थिंग्स को मॉडिफाई नहीं करता, पर्सन को मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करता है? पर्सन को। तो पर्सन नहीं है इसलिए हु नहीं आएगा। नेक्स्ट, व्हाट भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि व्हाट के केस में पहले एंटीसीडेंट नहीं होता। यहां पर एंटीसीडेंट क्या है स्टूडेंट? सिटी है ना। व्हाट के केस में एंटीसीडेंट नहीं होता। व्हाट मैटर मोस्ट इज कंसिस्टेंसी। व्हाट में हम एंटीसीडेंट नहीं लेते हैं इसलिए व्हाट भी नहीं आएगा, ठीक है। बात करते हैं वेयर और विच की। वेयर और विच, तो सिटी में वेयर आएगा या विच आएगा? अगर बात की जाए उस प्लेस पे, उस सिटी में किसी चीज़ को सिचुएटेड करने की, वहाँ कुछ चीज़ें उस प्लेस के कंटेक्स्ट में उस सिचुएशन को कुछ पुट किया गया हो, वैसा कुछ बताने की बात हो तो क्या आता? वेयर आता, है ना। बट यहाँ क्या बोल रहा है कि वो जो सिटी थी जो अकबर की कैपिटल रही, ठीक है, तो यहाँ वेयर नहीं आएगा। क्लियर है? राइट आंसर होगा विच। क्या बना? इट इज एसेंशियली अ फोर्टिफाइड सिटी। ये क्या थी? बेसिकली बहुत ही मजबूत सिटी थी जो अकबर की क्या बनी? कैपिटल बनी। विच हैड बीन द कैपिटल ऑफ अकबर। अब अकबर की वो कैपिटल रही, ठीक है। अब यहाँ टाइम गिवन है 15 ईयर्स, 15 साल तक, 15 ईयर्स तक वो अकबर की कैपिटल रही, ठीक है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको वीडियो जो 5th वीडियो है उसमें करवा दिया था बहुत अच्छे से, है ना। ये सेंटेंस अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का, है ना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस और फॉर, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर कर लेना। सिंस और फॉर परफेक्ट में भी आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही आए,
ठीक है, परफेक्ट में भी आते हैं। तो यहाँ जो है पीरियड ऑफ टाइम की बात हुई है 15 साल। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लेते हैं स्टूडेंट? 4। क्या लेते हैं? 4। ये इसको डिटेल से मैंने 5th वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल से करवाया है, आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। सिंस कब आएगा, 4 कब आएगा, ठीक है। तो सिंस नहीं हो सकता, फ्रॉम भी नहीं हो सकता, बाय भी नहीं हो सकता। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आता है? 4। 2 दिन, 4 दिन, 2 साल, 10 साल, 5 साल, इनके लिए जब हम किसी टाइम को काउंट कर लें, पीरियड ऑफ टाइम हो जाए वो, तब क्या आता है स्टूडेंट्स? 4 आता है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब जो है किसकी बात कर रहे हैं हम? फतेहपुर सीकरी की। फतेहपुर सीकरी नाउ, आज के दिन फतेहपुर सीकरी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। फिलिंग द ब्लैंक, अ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। और क्या है? फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट के जाने का प्लेस। जनरली जब आगरा घूमने जाते हैं तो लोग फतेहपुर सीकरी घूम कर आते हैं। एक अट्रैक्शन का पॉइंट है ये टूरिस्ट के लिए, वो देखना चाहते हैं वो कैसा बना हुआ है, क्या उसकी क्या आर्किटेक्चर है। क्लियर? तो हमने 2 बातें की, क्या कि फतेहपुर सीकरी अब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है और एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। 2 चीज़ें हैं, दोनों के कंटेक्स्ट, दोनों के कॉनोटेशन भी सेम है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। 2 चीज़ें हैं, दोनों को जोड़ना है। क्लियर? तो जब दोनों ही पैरेलली सेम कंटेक्स्ट में हैं और दोनों को जोड़ना है तो हम क्या कंजक्शन यूज करेंगे? आप ही बता दो, अभी देख लेते हैं। देखो, बट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। बट किसके लिए आता है? कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। ठीक है, अगर पहले सेंटेंस में कुछ नेगेटिव बोला गया हो, बाद में पॉजिटिव बोले, या पहले कुछ पॉजिटिव सेंटेंस हो, बाद में उसको कट करें नेगेटिव से, तब आप बट लेते हो। ठीक है, बट यहाँ तो ऐसा नहीं है। क्लियर? नोर आता है स्टूडेंट निगेशन के लिए, तो निगेशन की भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, इफ जनरली आता है कंडीशन के लिए। यहाँ कोई कंडीशन दी गई है क्या? नहीं मैम, कंडीशन भी नहीं है। राइट आंसर होगा स्टूडेंट एंड। क्यों? दोनों ही एक सेम भाव से कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना और क्या बना, ये एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या आएगा? एंड। ठीक है, नेक्स्ट। एंड अ, ये यहाँ पर फिलिंग स्पेस है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एंड अ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन, इट कौन है? ये फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो है ये एक, इट इज अ फाइन फिलिंग द ब्लैंक ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ये मुगल आर्किटेक्चर का फाइन मतलब बहुत ही सही, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही सही एग्जाम्पल। जब आंसर ही मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं, तो उसके लिए यूज करते हैं। अब देखो, रूइन क्यों नहीं होगा? रूइन इसलिए नहीं होगा स्टूडेंट, रूइन कब होता है कि जब कोई चीज़ बनाएगी फिर वो थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रॉय हो गई हो। क्लियर? डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्ट्रैक्ट हो गई हो, डिस्ट्रक्शन हो गया हो वहाँ पर, तो उसके लिए रूइन आता है, जो अवशेष बच जाते हैं। तो वो तो नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म अ बिजनेस। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ लोग, पीपल से मिलकर जो फॉर्म होता है एक बिजनेस, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन की तो बात नहीं हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी कंट्री या किसी सिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे पावर सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, बिल्डिंग है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो जो चीज़ें हैं, उसके लिए आता है स्टूडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। वो बिल्डिंग है, उसकी पावर, इलेक्ट्रिक सप्लाई और ये सब जो चीज़ें हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। तो ऐसी भी कोई बात यहाँ नहीं हुई है। राइट आंसर है एग्जाम्पल। क्या बोल रहा है कि इट इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। तो मुगल था, वो खुद क्या था? अकबर क्या था? मुगल था। तो उसने जो अपनी सिटी बनाई,
ठीक है, उसने जो एस्टैब्लिश की तो वो किस पे बेस्ड होगी, मुगल आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड होगी ना। तो उसने मुगल आर्किटेक्चर का परफेक्ट फाइन एग्जाम्पल देते हुए इस सिटी को उसने बसाया था। क्लियर। तो फाइन एग्जाम्पल मतलब एक बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट एग्जाम्पल होना। एग्जाम्पल के साथ में हम फाइन लगा सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ क्लासिक लगा सकते हैं, क्लासिक एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, क्लासिक हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, ठीक है, प्राइम हो सकता है। ये आपको एग्जाम्पल के कोलोकेशंस हो गए। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया कि क्लोज टेस्ट को किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे मैम ने इसको सॉल्व करके बताया। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो ग्रामेटिकली रोंग मैं बता रही हूँ, ठीक है, ये जब जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, क्लोज टेस्ट की इससे बेस्ट बुक नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ये क्वेश्चन आंसर आपको पता होगा इसका, ठीक है, नहीं पता है आपको तो इसके लिए आपको 5th जो वीडियो है मेरी 5th वीडियो में मैंने इसको बहुत ही डिटेल के साथ विद इमेजेस ये क्वेश्चन कराया है, वहाँ से आप इसको देखेंगे। और जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है वो स्टूडेंट मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करेगा कि मैम मैंने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है। थैंक यू।